अब दिल करता है कि हम आए। बहुत पीसफुल लगता है यहाँ की। नमस्कार, मैं हूं तान्या दवे लेकर हाजिर हूं लाइफस्टाइल की एक बेहद खूबसूरत डोज। जयपुर की महारानी पद्मिनी देवी और ग्लैमरस राजकुमारी दिया कुमारी को आपने कभी कभार कुछ खास समारोह में शामिल होते जरूर देखा होगा, लेकिन स्टार संवाददाता मनीष शर्मा ने की जयपुर के राज परिवार के साथ जल महल की सैर। लिया जयपुर की महारानी पद्मिनी देवी और राजकुमारी दिया कुमारी के साथ नौका विहार का आनंद। 280 साल पुराने अपने पुरखों की विरासत को देखने पहुंचे राज परिवार ने कैसे लिया जल महल की सैर का आनंद, आइए देखते हैं। पानी से लबालब मानसागर झील के बीच बना खूबसूरत महल जल महल 280 साल पुरानी ये है जयपुर की वो खूबसूरत धरोहर जिसका नजारा अब तक सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा ही करते रहे, लेकिन पहली बार इस महल को खोला गया है सैलानियों के लिए। जल महल कहने के पीछे की कहानी यह है कि ये महल हर वक्त पानी में डूबा रहता था। इस जल महल तक जयपुर का कोई भी बाशिंदा आज तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन अब सैलानियों के अलावा शहर के लोग भी इस जल महल की सैर पर जा सकते हैं। हम भी आपको लेकर चलेंगे जल महल की सैर पर, लेकिन कुछ खास मेहमानों के साथ। वो मेहमान जिनका इस जल महल के साथ बहुत पुराना नाता है। आइए चलते हैं जल महल की सैर पर। कहते हैं कि जयपुर के राजा जय सिंह ने जल महल का निर्माण शिकार के बाद आराम फरमाने और कुदरत का मजा लेने के लिए करवाया था। जब राजा जय सिंह शिकार से थककर लौटते थे तो वे इसी महल की छतरियों को देख कर सुकून का एहसास करते थे। पुराने जमाने में यहाँ जो रॉयल फैमिलीज होती थी वो आके थोड़ा, क्योंकि पानी है चारों तरफ तो थोड़ी ठंडक भी थी, अंदर से खुला था। सो कुछ ऐसे ही कुछ कभी शाम को आ गए या दिन में आ गए, ऐसे कभी गर्मियों में आते होंगे, पर मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं मालूम। राजा महाराजाओं का वो शाही दौर तो नहीं रहा, लेकिन उनकी पीढ़ियां जरूर अपने पूर्वजों की बनाई धरोहरों पर इतरा रही हैं। पहले मैं कभी नहीं आई हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं इसलिए आ रही हूँ क्योंकि कोठारी साहब ने इसको तो पता नहीं क्या बना दिया, क्या महल बना दिया इसको। नहीं तो कभी हमने सोचा ही नहीं कि हम कभी यहाँ आए या कोशिश भी करें कि आके देखे क्या है। अब दिल करता है कि हम आए। इसको मैं पास जब होती थी तो हमेशा गाड़ी से तो देखती थी और काफ़ी सैडनेस भी होती थी, बुरा लगता था कि इसकी हालत वो नहीं है जो होती होगी जब शुरू में जब इसको ये बनाया। तो डेफिनेटली मन में तो लगता ही था, बुरा तो लगता ही था और ऐसा भी लगता था कि आई होप किसी दिन इसको कोई रिस्टोर करे और अपनी ओरिजिनल ग्लोरी में फिर से वापस लाए। राजपूत और मुगल स्टाइल में बने इस महल को अंदर से देखने के लिए खूब उतावला था जयपुर की महारानी पद्मिनी देवी और पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी का दिल। क्यों नहीं, आजादी के बाद इतिहास की जो धरोहर खंडर में तब्दील हो गई थी, उसके फिर से शानदार बनने पर खूब खुश दिख रहा है जयपुर का राज परिवार। बहुत खराब शक्ल थी, टूटी फूटी, ऐसे खंडर था। नहीं तो अगर अच्छी शक्ल होती, अच्छा पानी होता तो लोग वैसे ही दिल करता कि भाई आके देखे, पर कोई इसका ख्याल भी नहीं रखता था। और आई एम रियली ग्रेटफुल टू पीपल लाइक ओल्ड फैमिलीज लाइक देम हु आर पार्ट ऑफ जयपुर हिस्ट्री कि इन्होंने आके इस चीज को, मुद्दा को लिया, इसको क्या बना दिया आज, इसकी धरोहर, इसको मेंटेन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, एंड आई रेकमेंड। इस करके टूरिज्म को बहुत ही इसमें बूस्ट मिलेगा और क्योंकि टूरिस्ट को ऐसी जगहों की हमेशा तलाश रहती है, कोई नई जगह जाए, बिकॉज कई लोग जयपुर दोबारा आते हैं, 3-4 बार आते हैं, बार आते हैं, तो उनको लगता है कि कोई ऐसी नई जगह भी होनी चाहिए जो हम आ सके और देख सके, नहीं तो हर बार वही जो है वही है। तो ये इसको बना के बहुत ही एक टूरिज्म को तो बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा। 2001 में राजस्थान सरकार ने इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑफ मानसागर लेक के नाम से जल महल का रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया और नतीजा सबके सामने है।
280 साल बाद जल महल के सैलानियों के लिए खोले जाने से सरकार से लेकर राज परिवार तक हर कोई खुश है। खास बात ये है कि जल महल की सैर के लिए सैलानियों को नौका विहार के अलावा कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सर्दियों के अंदर हम खोल देंगे इसको। टिकट वगैरह का भी नहीं, टिकट का तो हमको अलाउड नहीं है, खाली बोट में लाने का जो खर्चा लगेगा वो हम ले सकेंगे, लेकिन ये आम जनता के लिए फ्री है, बिना टिकट के ही लोग आ सकेंगे, देख सकेंगे।